बलरामपुर में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, किसानों की सब्जियों को हुआ काफी नुकसान। एक किसान की बेटी की 3 जून को है शादी। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों के खेत में लगे सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे किसान चिंतित और परेशान है। एक किसान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत उसकी बेटी का विवाह करना है। उसने बस इस उम्मीद के साथ खेती की थी कि इसके पैसे से वो बेटी की धूमधाम से शादी करेगा। दरअसल जिले के तातापानी क्षेत्र में किसान सब्जी की फसल पर आश्रित रहते हैं, लेकिन 2 दिनों से हुई ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान के खेत में लगे खीरा, करेला, टमाटर और मक्का की फसल ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हो गई। वहीं किसान अपनी फसल को देखकर चिंतित और परेशान होकर रो रहा है। किसान ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कर्ज लेकर उन्होंने सब्जी की खेती की थी। खेती से 2 पैसों की इनकम होगी तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वहीं घर के अन्य कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। बेटी की शादी के लिए रखे पैसे से की थी खेती। किसान रमेश मंडल ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, उस पैसे से खेती कर लिया। अब खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इससे उसकी बेटी की 3 जून को शादी है। इसी महीने उस उम्मीद के साथ खेती की थी, लेकिन खेती की कमाई से 2 पैसे मिलेंगे तो बेटी की धूमधाम से शादी करेगी, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। कलेक्टर ने ओलावृष्टि के आकलन करने के दिए निर्देश और दिया जा सकता है मुआवजा। धान खरीदी केंद्र में 2000 क्विंटल मिला कम, शक्ति में लाखों का धान गबन, राइस मिलरों को लग रही पेनाल्टी, जांच में पहुंचे अधिकारी। शक्ति जिले के डभरा ब्लॉक अंतर्गत धान खरीदी केंद्र सीरियागढ़ में लाखों के धान के गबन करने का मामला सामने आया है। 9 मई को खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने धान खरीदी केंद्र सीरियागढ़ का भौतिक सत्यापन किया। राइस मिलरों को पेनल्टी कटने के बाद जांच के दौरान गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेवा सहकारी समिति सीरियागढ़ डभरा के प्रबंधक सरजू चंद्रा की समिति में 82,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। इसमें से 80,000 क्विंटल का उठाव कर लिया गया। बाकी 2,000 क्विंटल धान होना चाहिए, जिसकी अनुमानित लागत राशि 62 लाख रुपए होती है। इसमें 6 से अधिक राइस मिल का डीओ कटा है। बताया जा रहा है कि धान उठाव के लिए राइस मिलर ने गाड़ी भेजी तो मौके पर धान नहीं था। इस संबंध में राइस मिलर द्वारा अधिकारियों को शिकायत की गई। इस पर खाद्य अधिकारी, सहायक फूड ऑफिसर, डीएमओ, एआरसी अधिकारी और जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने मौके पर भौतिक सत्यापन किया है। गया तो धान नहीं पाया गया। मिलर्स की शिकायत सही मिली है। राइस मिलरों को 2 महीने से लग रही पेनाल्टी। बिलासपुर से फिर से शुरू होगी प्रयागराज जबलपुर के फ्लाइट। दिल्ली कोलकाता के बाद रांची के लिए भी हवाई सुविधा। अलायंस एयर कंपनी ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से प्रयागराज और जबलपुर के लिए बंद की गई फ्लाइट जल्द शुरू होगी। दिल्ली कोलकाता के साथ ही रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अलायंस कंपनी और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी हुई है। वहीं हवाई सुविधाओं के विस्तार को देकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अलायंस कंपनी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। वहीं नाइट लैंडिंग के लिए राज्य सरकार की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के बाद भी अब तक कोई जवाब नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है। शुक्रवार को डिवीजन बेंच में एविएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन वीरेंद्र सिंह पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। बिलासपुर से 5 शहरों के लिए मिलेगी फ्लाइट। पिछली सुनवाई के दौरान अलायंस एयर ने यात्रियों की कमी के कारण जबलपुर और प्रयागराज की फ्लाइट रद्द करने की बात कही थी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पैसेंजर चार्ट पेश कर दोनों फ्लाइट के लिए पर्याप्त पैसेंजर होने की जानकारी दी गई। इसमें जबलपुर के फ्लाइट से आने जाने वाले पैसेंजरों की औसत संख्या 38 और 56 बताई गई है। इसी तरह प्रयागराज से आने जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या 50 और 58 बताई गई। कोर्ट ने इस बार अलायंस एयर को जवाब देने के निर्देश दिए। शुक्रवार को अलायंस एयर की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के इस बारे में चर्चा हुई और 5 शहरों में उड़ान चालू करने पर सहमति बन गई है। सतह में रायपुर को नंबर 1 बनाने गीला सूखा कचरे पर फोकस। घर घर जाकर निगम अधिकारी लोगों को कह रहे जागरूक। घरों में विशेष बैग देने की चल रही है तैयारी। रायपुर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने रायपुर नगर निगम के शहर वासियों को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग करके देने का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। निगम अधिकारी खुद लोगों के घर जाकर लोगों को सूखा व गीला कचरा अलग करने देने की अपील कर रहे हैं, ताकि कचरों की रिसाइकलिंग का प्रोसेस आसान हो सके। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर की कैटेगरी में रायपुर को 5 स्टार मिला था। संकरी के प्रोसेसिंग प्लांट में शहर भर से निकलने वाले लगभग 550 टन कचरे को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन गीले कचरे और सूखे कचरे अलग अलग नहीं मिलने के कारण रिसाइकलिंग प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है। शहरवासी अलग घरों से ही कचरे अलग अलग करके दें तो काम आसानी से हो पाएगा। इस अभियान को कचरा अलग करने के लिए राष्ट्रीय रैंकिंग में रायपुर को बेहतर स्थान पर लाने के लिए शुरू किया जा रहा है। कचरा अलग करने के काम को नगर निगम इस बार बहुत गंभीरता से ले रहा है। सूखे व गीले कूड़े के समुचित पृथक्करण न होने से शहर की रैंकिंग न बिगड़े, इस दिशा में अब बड़ी से पहल अलग अलग दिन गीला और सूखा कचरा लिया जाएगा। दरअसल गीले और सूखे कचरे का डिस्पोजल अलग अलग तरीकों से होता है।
बस्तर के पीडिया गांव में नक्सलियों का स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, यहीं तैयार होते थे फाइटर्स। जहां 12 नक्सलियों के एनकाउंटर, यहां सबसे ज्यादा नक्सली भर्ती होती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहद पर पीडिया गांव बसा है। नक्सलियों ने इस पूरे इलाके को कैप्चर कर रखा है। यह नक्सलियों के लिए स्कूल, हथियार फैक्ट्री और लड़ाके तैयार करने ट्रेनिंग सेंटर है। नए भर्ती लड़ाकों को गुरिल्ला ट्रेनिंग देकर अन्य एरिया कमेटी में भेजते हैं। वहीं दक्षिण बस्तर में यह नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। अब इस अभेद किले को फोर्स ने भेद दिया है। पीडिया क्षेत्र में नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी और कंपनी नंबर 2 सक्रिय है। यहां एक जन्म मिसिलिया कैडर से लेकर DVCM, DKSGS मेंबर तक के नक्सली सक्रिय हैं। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के कमांडर पापाराव लिंगा, DVCM चंदना सुमित्रा, कंपनी नंबर 2 सचिव दिनेश के साथ करीब 300 से ज्यादा नक्सलियों का डेरा था। इन सभी नक्सलियों पर लाखों रुपए के इनाम भी घोषित हैं। पीडिया में नक्सलियों का जनताना स्कूल भी चलता है। वहीं अंदरूनी इलाका के बच्चों को नक्सली यहां भर्ती कर अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। साथ ही उन्हें मरने मारने के बारे में बताते हैं और लोकतंत्र से दूर गणतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए यहां पढ़े बच्चों को नक्सल संगठन में ही भर्ती करते हैं। 3 जिलों की सरहद पर बसे इस इलाके में सबसे ज्यादा नक्सल भर्ती होती है। जिन युवाओं को नक्सली अपने साथ लेकर चले जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने यहीं भेजते हैं। वहीं नए लड़ाकों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। हथियार चलाने से लेकर देसी हथियार और IED बनाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। हाईवे पर चलती बाइक में कपल का रोमांस, जसपुर SP ने कार से दौड़ाकर जोड़े को पकड़ा। झारखंड से कुनकुरी घूमने गए थे। जसपुर में NH 3043 पर चलती बाइक पर प्रेमी जोड़ा रोमांस करने में मशगूल था। इस बात से बेखबर कि सड़क पर न सिर्फ आम लोग उनकी ऐसी शर्मनाक हरकत नोटिस कर रहे थे, बल्कि पीछे आ रही गाड़ी में बैठे जिले के SP शशि मोहन सिंह भी उनका करतूत देख रहे थे। उनका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठी लड़की लड़के को कसकर पकड़ कर बैठी है। वहीं फिल्मी अंदाज में रोमांस करते हुए सड़क पर दोनों मौज मस्ती करते दिख रहे थे। इन पर SP शशि मोहन सिंह की नजर पड़ी तो दोनों भागने लगे। पुलिस अधीक्षक ने अपनी कार से दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया और इसके बाद बाइक सवार के खिलाफ चालान काटा गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड में सिमडेगा जिले के गोमला गांव का रहने वाला विनय साय अपनी 18 साल की गर्लफ्रेंड के साथ स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी कर रहा था। नेशनल हाईवे 43 पर कुनकुरी की ओर से जा रहे इस दौरान उसी तरफ से जा रहे SP शशि मोहन सिंह की नजर उन पर पड़ी और चालान कट गया। पुलिस ने काटा 500 रुपए का चालान।